हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडी श्याम 9128। तो आज हम लेकर आए हैं सेंटअप एग्ज़ाम 2021 नन हिंदी। ये क्लास 10th के लिए वर्ग 8 के हिंदी में से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर यह पंक्ति किस कविता की है? तो इस कविता का नाम है तू जिंदा है तो। दूसरा में देखते हैं, कोठरी में बैठकर कौन रो रही थी? तो अमीना। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है, यह विचार किसका है? तो हामिद का था। तो 4 में लिखा हुआ है, कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? दानवीर लोगों की, असली लोगों की, कर्मशील लोगों की, धनहीन लोगों की। तो यहाँ बी इसका हो जाएगा, कर्मशील लोगों की, जो मेहनत करने वाले होते हैं। उसके बाद 5 में है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के अनुसार धर्म पालन अम्बांडरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि उपवास में, व्रत में, पूजा पाठ में, आचरण की पवित्रता और शुद्धता में। तो इसका जो है वो हो जाएगा डी, आचरण की पवित्रता और शुद्धता में। तो चलिए 6 का देखते हैं, अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर किसने लगाया? मजली भाभी ने। उसके बाद जो है चाची, छोटी भाभी, बड़ी भाभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा डी। चलिए ठीक है। उसके बाद 7 में देखिए, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितनी पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसका कोई अभिमान नहीं। ये पंक्तियाँ किस पाठ से है? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी हुंडरू जलप्रपात से। छोटा नागपुर जो सेना के आगे पुरुष भेष में कौन है? अब तो कौन होगा इसका वाले? एक वीरांगना, एक सैनिक, एक दासी। अब 8 का क्वेश्चन देखते हैं कि मानू दीदी का दूल्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मजदूर, ठेकेदार, कारीगर, यानी ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अफसर। 10 का देखिए, कलिंग महाराज की कन्या क्या थी? रिधमा, पूर्णिमा, सिद्धिमा, पद्मा। तो ये हो जाएगा पद्मा। ठीक है। किसने प्रतिज्ञा की कि हिंसा ही मेरा धर्म है? सम्राट चंद्रगुप्त ने, सम्राट हर्षवर्धन ने, सम्राट अशोक ने, सम्राट बिंदुसार ने। तो इसका हो जाएगा बी, सम्राट हर्षवर्धन ने। ठीक है। 12 में, जो उसके पास मौजूद है उन चीज़ों से आनंद नहीं उठता, कौन? ईर्ष्यालु व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, धनहीन व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति, मान लीजिए कि किसी को जलन हो रहा है ना, तो उस चीज़ से उसे आनंद नहीं मिलता है जो उनके पास है। धन है, दौलत है, गाड़ी है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसी बातें हैं, है ना। तो जिनके पास ईर्ष्या हो उनको अपनी चीज़ों से आनंद कभी नहीं मिल सकता है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए। अब 13 में है, चिंता दग्ध मनुष्य समाज की, है ना, भय का पात्र, करुणा का पात्र, दया का पात्र, हिंसा का पात्र। तो इसका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दया का पात्र। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है। ठीक है, ये हो जाएगा। कबीर के पद के रचयिता कौन है? कबीर के पद के रचयिता कौन है? कबीरदास, है ना। इस विद्यालय में अध्यापन का माध्यम कौन भाषा थी? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली। तो इसका हो जाएगा ए, संस्कृत, है ना। उसके बाद
पुरातात्विक खनन से 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या प्राप्त हुई? बौद्ध भिक्षु की प्रतिमा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा, है ना, आचार्य की प्रतिमा, सुधार्थी की प्रतिमा। तो इसका हो जाएगा बी, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। दीदी की डायरी पाठ के अनुसार दीदी की टोली में कौन थी? कौन कौन थी? शायदा, नीलू, विमला, है ना, अंजू। तो नजिया, नीता, नीरू, नीरा, मंजू, फातिमा, शीला, गीता, बिंदु। उसके बाद जायफा, प्रिया, रत्न, नीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शायदा, नीलू, विमला, अंजू। जब जब आता पंछी तोर ऊपर, जब जब आता पंछी उड़कर, यह पंक्ति पीपल से लिया गया है। 19 में देखते हैं, जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते। आचार्य शिव पूजन सहाय किसके बारे में लिखा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या मुंशी प्रेमचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। खेमा के अनुसार कशारा रोटी के साथ क्या खाने लगा? सब्जी और चटनी, दाल और प्याज, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, प्याज और चटनी। ठीक है। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था, मंझला था, बड़ा था, तो यहाँ हो जाएगा बी। ठीक है। 21 का क्या होगा? बी, छोटा था। ये कहानी आप लोग पढ़ चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अरुण कमल द्वारा लिखित कविता कौन है? पीपल तू जिंदा है, खुशबू रस्ते हैं हाथ, सुदामा चरित्र। तो इसका हो जाएगा सी, खुशबू रस्ते हैं हाथ। हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार किस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था? 200 मीटर की दौड़ में, 600 मीटर की दौड़ में, और 800 मीटर की दौड़ में, 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में। तो इसका हो जाएगा सी, 800 मीटर की दौड़ में। कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? कहानी पढ़े होंगे तो आराम से याद होगा। इसका क्या होगा 24 का? 1940, 1938 या 1939। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1940 में। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कैसे हुई? है ना, हैजा से, हृदयघात से, क्षय रोग से, मलेरिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हृदयघात से, है ना। 26 में देखते हैं, किस ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस का जीवंत वर्णन है? बाबरनामा, या तबक़ात-ए अकबरी, तबक़ात-ए नासिरी, उसके बाद ख़त-ए बाबरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तबक़ात-ए नासिरी। कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का क्या नाम था? फुलझड़ी देवी, फूलमती देवी, फुलेश्वरी देवी, फूलमातो देवी। तो इसका हो जाएगा सी, फुलेश्वरी देवी। 28 में, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता निम्न में कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। तो 28 का क्या हो जाएगा? राह भटके हिरन के बच्चे, झांसी की रानी, सुदामा चरित्र, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, झांसी की रानी। 29 में है, सुदामा चरित्र कविता के अनुसार किसकी पत्नी को दरिद्रता पर क्षोभ था? तो 29 का हो जाएगा बी, सुदामा जी की पत्नी को। ठीक है। उसके बाद 30 में देखिए, कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ रहे? तो इसका हो जाएगा लखनऊ और प्रयाग में। 31 में, 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया? तो इसका हो जाएगा सी, है ना,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 32 में है अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किसने कहा स्त्री भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी? पद्मा ने, पद्मा की माँ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पद्मा ने। गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना कविता में की गई है, तो किस कविता में की गई है ना? कहते हैं ना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, तो यह है बच्चे की दुआ में, इसी कविता में कहा गया है। 34 में है ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है? उत्तरांचल, मिथिलांचल, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर। तो इसका हो जाएगा सी, मिथिलांचल का। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया? तो बिल्कुल राइट आंसर राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, 35 का हो जाएगा डी। ज का उच्चारण, अब देखिए यहाँ व्याकरण आ गया है, तो ज का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है, ए हो जाएगा इसका तालु, क्योंकि कंठ से अ, क, ख ये सब बोला जाता है, अ, आ, हर्षी, दीर्घी ये सब है ना। दंत से त, थ। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 में है भानुदय शब्द का संधि विच्छेद है, तो भानु जोड़ उदय, तो इसका जो होगा 37 का बी हो जाएगा, भानु जोड़ उदय। 38 में है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ज्ञानमान। ज्ञानमान तो ऐसे लिखा नहीं जाता है ना। उसके बाद सासी, ठीक है, हिंदू, ये डी सही होगा, पूज्य, ये सही से शुद्ध शब्द है। भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? तो 39 में देखिए इसका मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारतवासी तो है नहीं, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, तो 39 का हो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। राह शब्द है, राह शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग, 40 का बी। 41 में है घोंसले से पक्षी निकला, यानी दो शब्दों से संबंध करा रहा है, घोंसले से, है ना, तो इसका हो जाएगा बी, आपादान, है ना। आपादान माने से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस तरह से होता है, तो इसका हो जाएगा बी। 42 में देखिए, 42 में कहा गया है कि शब्दों को जब वाक्य में पिरो दिया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया, पद, शब्द, तो ये हो जाएगा सी, पद। ठीक है, 42 का क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा पद। अनुशासन शब्द में उपसर्ग कौन है? 43 का अनुशासन शब्द में उपसर्ग है अ, अनु, अन, अनुशंसा, तो इसका हो जाएगा अन, सी। वार्षिक शब्द में प्रत्यय है, वार्षिक शब्द में प्रत्यय है इक, दीर्घई, इक, सिक, क, है ना, तो 44 का हो जाएगा ए, इक, वार्षिक। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है वार्षिक, इस तरह से, तो ये हर्षिकार है, इसलिए ये इक हो जाएगा, वार्षिक। ये दीर्घिकार है, अगर यही ऐसे रहता तो ये होता, ठीक है, लेकिन यहाँ वार्षिक में हर्षिकार लग रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सुख शब्द का विशेषण है सुखन, सुखी, सुखिन, सुखार। 45 से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सुखी, बहुत अत्यंत सुखी। संधि का सामान्य अर्थ है संगीत, विछोह, तो मेल, तो यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा मेल।
47 में है आजन्म कौन समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्यय, द्विगु। तो 47 के क्या हो जाएगा? सी, अविभाव। 48 में देखिए वीणा पानी शब्द कौन समास है? द्विंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुवीर्य। वीणा पानी इसका मतलब है बहुवीर्य होगा, ठीक है, बहुवीर्य। अब आगे देखते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। संतोष होना, विद्वान आना, बहुत अलग रहना। तो इसका हो जाएगा ए। 50 में है जिस स्त्री को कोई संतान न हो क्या कहलाती है? बांझ कहलाती है, ठीक है। 52 में है सूर्य उदय होने पर कुहासा जाता रहा, है ना। संयुक्त वाक, सरल वाक, मिश्र वाक। तो 52 के क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, संयुक्त वाक। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? पदबंध, वाक्य, कारक, विशेषण क्या कहते हैं इसको? तो इसका हो जाएगा सी, वाक्य। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह, एक तरह से ये वाक्य है। कौन आता है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन तुम कहाँ जा रहे हो, वह कौन है। तो ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 55 का अध्यापिका, है ना, स्त्रीलिंग। अध्यापक का स्त्री हो जाएगा अध्यापिका। शिक्षक का हो जाएगा शिक्षिका। उसी प्रकार अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा। मछली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मीन मन मछली होता है ना, ध्यान से देखिएगा। मत्स्य मन मछली होता है, ईसु ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी। 57 में है आधुनिक शब्द का विलोम है। आधुनिक, है ना, प्रतिलोम, आकीर्ण, अर्वाचीन, प्राचीन। तो ये सी हो जाएगा। 58 में है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। चलिए इसको भी पढ़ लेते। थोड़ी देर बाद वे लौट आए। तो यहाँ होना चाहिए वे थोड़ी देर बाद लौट आए। तो ये भी सही नहीं है। उसके स्त्री नहीं है, उसकी स्त्री नहीं है, ये भी सही नहीं है, शुद्ध। घोड़ा कितने को लाए, यहाँ लिखना चाहिए घोड़ा कितने में लाए। तो ये भी नहीं है सही, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। शुद्ध शब्द ए है। 59 में देखिए नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नायक, है ना, तो इसका हो जाएगा ये नायक, ठीक है। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। ईदगाह शीर्षक कहानी में मेला कहाँ से चला? ईदगाह शीर्षक कहानी में मेला कहाँ से चला? तो गांव से। क्या हो जाएगा? गांव से हो जाएगा। 61 का बी। 62 में देखिए जो कवि अपने समय को बिताते नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? खुशबू रचते हैं हाथ, झांसी की रानी, कर्मवीर। तो इसका हो जाएगा सी, कर्मवीर होगा। 63 में है बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या लगाते थे? पीला टीका, सफेदी टीका, रामनंदी, चंदन, लाल टीका। तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, रामनंदी चंदन। 64 में है खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी कहाँ मिलते हैं? बिहार में, नेपाल में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर में। तो यहाँ हो जाएगा बी, छोटा नागपुर में। 64 का क्या हो जाएगा? बी। ठेस शीर्षक कहानी है आलंचिक, डरावनी, हर्ष, यथार्थवादी। तो इसका हो जाएगा
65 का बी, आंचलिक। ओह, आंचलिक हो जाएगा ये बी वाला। मानू को ससुराल पहुंचाने कौन जा रहा था? मानू के चाचा, लेखक, भज्जू महाजन, मानू का छोटा भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लेखक, बिल्कुल। 67 में है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये हो जाएगा बच्चे की दुआ से, ठीक है। कर्मवीर की पहचान क्या है? साहसी होना, कायर होना, है ना, भाग्य के सहारे निकम्मे होना। तो साहसी होना। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के रचयिता कौन है? 69 में हो जाएगा सी, बंशीधर श्रीवास्तव। उसके बाद अशोक के सिपाही किसे देखते रह जाते हैं? है ना, वानर सेना, वीर सैनिकों, स्त्रियों की सेना। तो इसका हो जाएगा ए, स्त्रियों की सेना को ही देखकर अशोक के सिपाही देखते रह जाते हैं। 71 में है, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन थे? तो वकील थे, डॉक्टर नहीं, वकील थे। तो इसका 71 का हो जाएगा बी। मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में यह बात किसने कही? है ना, वैद्य ने, डॉक्टर ने, हकीम ने। तो इसका हो जाएगा सी, वैद्य ने, ठीक है। 73 में है, गीत गाने और गांव की मंडली में डफ बजाने का किसे शौक था? है ना, राजेंद्र शर्मा को, जयप्रकाश नारायण को, कर्पूरी ठाकुर को, गोकुल ठाकुर को। तो इसका हो जाएगा सी, कर्पूरी ठाकुर को। पिता जितेंद्र मांझी और मां शांति देवी को किस पर नाज है? इकलौती एक कदम पर, अपने बेटे पर, अपने भाई पर, है ना। तो 34 का हो जाएगा 41 ए, इकलौती बेटी एक कदम पर। रूढ़िवादी 75 में है, रूढ़िवादी एवं ब्राह्मण का बहिष्कार। 75 में है, रूढ़ियों एवं ब्राह्मणडंबर का बहिष्कार कबीर के किस पद में है? पहले पद, तीसरे पद, दूसरे पद, चौथे पद। तो यहाँ हो जाएगा पहले पद, ठीक है। 76 में पीपल कविता में सब पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ है? टहनी पर, पत्तों के बीच, पीपल के कोटर में। तो यह हो जाएगा पीपल के कोटर में। सुदामा चरित पाठ में करुणानिधि किसे कहा गया है? द्वारपाल को, श्री कृष्ण को, सुदामा को, है ना। तो यहाँ हो जाएगा सुदामा को। झांसी की रानी कविता में कौन और मुद्रा कौन थी? दासी, सखी, बहन, सलाहकार। तो यहाँ हो जाएगा सखी। उसके बाद 79 में है, पीपल कविता में निर्झरनी कहाँ झरती है? अंबर में, खाई में, टीले पर, वसुधा पर, है ना। तो इसका हो जाएगा डी, वसुधा पर। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ? 80 में है, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में प्रस्तुत पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यहाँ बिहारी के दोहे, कर्मवीर, है ना। उसके बाद जो है कबीर के पद। तो कौन हो जाएगा इसका? 81 का सी हो जाएगा, सॉरी 80 का सी हो जाएगा, कबीर के पद। अंगा अड़ा का उच्चारण स्थान है ना। तो इसका हो जाएगा तालु, कंठ, तंत, मूर्धा, ये हो जाएगा, ठीक है। 82 में है, स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद। तो स्वार्थ, स्व जोड़ अर्थ, स्वार्थ। तो ये होगा सी हो जाएगा इसका। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है?
प्रादेशिक, ये भी सही नहीं है, ठीक है। निरपराधी, महत्वा, महत्व होता है, महत्वा, पूजनीय, तो बी सही है, निरपराधी, निरपराधी। तोता शब्द कौन संज्ञा है? तोता जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, तो यहाँ हो जाएगा 84 का भी। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी पक्षी का नाम है, इसलिए जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? संज्ञा, क्रिया, लिंग, सर्वनाम, तो 85 को हो जाएगा सी, लिंग, है ना। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग। गरिमा शब्द है, क्या है गरिमा शब्द? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, गरिमा, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, आयुष्मान, स्त्रीलिंग, ठीक है। 87 में आयुष्मती, आयुष्मानी, आयुष्माइन, आयुष्मीन, तो यहाँ हो जाएगा बी, आयुष्मती। 88 में दूध शब्द कौन संज्ञा है? दूध दरवाचक संज्ञा, जिसे नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसे दरवाचक संज्ञा कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरे यानी अलग हो रहा है ना, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा अपादान यानी ए। 90 में सीता गई किस काल का उदाहरण है? सीता गई भविष्यकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, तो इसका हो जाएगा ए। विकार शब्द में उपसर्ग है वी यानी सी। पूजा शब्द में प्रत्यय है, पूजा शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसका हो जाएगा अ, ज, जा, ज, तो यहाँ हो जाएगा बी। दिगंबर कौन समास है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तो 93 को हो जाएगा सही, सी, बहुव्रीहि। उसके बाद 94 में है परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं, तो 94 को होगा सी, संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य। उसके बाद 95 हर्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द है, हर्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उल्लास, पर्यायवाची शब्द उल्लास हो जाएगा। जन्म शब्द का विलोम क्या है? जन्म, मृत्यु, ठीक है, उल्टा। सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या है? सफेद झूठ यानी इंतजार करना, झूठ बोलना, नजर बचाना, सरासर झूठ बोलना। सफेद झूठ बोलना, सरासर झूठ बोलना, सफेद झूठ बोलना, सरासर झूठ बोलना, यानी इसका हो जाएगा डी। जो संगीत जानता है के लिए एक शब्द है, जो संगीत जानता है के लिए एक शब्द है। शास्त्रज्ञ, संगीतज्ञ, श्री, जो संगीत जानता है संगीतज्ञ कहते हैं ना, तो इसका हो जाएगा सी। चिराग तले अंधेरा लोकोकित का क्या अर्थ है? बहाना बनाना, अपनी बुराई नहीं देखती। हाँ, घर में अंधेरा है ना, तो इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका 99 का, अपनी बुराई नहीं दिखती, है ना। कसरत शब्द का विशेषण, कसरता, कसरती, है ना, तो ये हो जाएगा बी, कसरती, ठीक है। तो टोटल 100 प्रश्न पूरे हल हो गए हैं। अब आप लोग मिला लीजिए